मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा आप पर मेहरबान होने जा रहे हैं। जब ग्रहों के राजा मेहरबान हो जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त तहलका मचने वाला है। समझ लें कि आपका समय इतना बेहतर हो जाएगा कि आप एकदम से अपने आप को भाग्यशाली समझ लें, क्योंकि किस्मत का साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने जा रहा है। अब इससे आपके जीवन पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आपके लिए समझ लें कि सूर्य छठे भाव के मालिक हैं। जब सूर्य छठे भाव के मालिक होकर आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, सूर्य अपने घर में हो जाएंगे। अपने घर में होने का मतलब बहुत फायदा होगा। एक तो अच्छी बात यह है कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन बुधादित्य योग का निर्माण होगा और शुक्र आदित्य योग त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। तो हम बात कर रहे हैं सूर्य की। ये आपको इतना बेहतर फल देगा। आपको एक लाइन में बता दें कि सूर्य जिसका बहुत बलवान होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, वो कभी भी किसी से परास्त नहीं होता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है, वो राजा की तरह जिंदगी व्यतीत करता है। भाग्योदय यदि आप चाहते हैं कि मेरा भाग्योदय हो जाए तो आपको सूर्य को बलवान बनाना पड़ेगा। तो सूर्य मीन राशि वालों के लिए इतना बेहतर स्थिति में होने जा रहे हैं कि आपके समझ लें कि तहलका मचने वाला है। आपके लिए बहुत शानदार समय शुरू होने जा रहा है। अब इसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा क्योंकि सूर्य इस भाव में आकर, छठे भाव में आकर, सूर्य की जो दृष्टि होगी सीधे 12वें घर पर होगी जहां शनि बैठा है। ऐसे में समसप्तक योग का निर्माण होगा और इसका फायदा आपको गजब का मिलने वाला है। इसका फायदा आपको ऐसा मिलेगा कि आप एकदम से समझ लें कि खुशी से आंसू आपके निकल आएंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप अपना फ्री में कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें मेल करें। मेल करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेल क्या करना है? डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न हमें मेल करें। और ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में ये सब आप लिखेंगे तो कमेंट बॉक्स में हमारे पास नहीं देखी जाती है, हमारे पास मेल आता है। और मेल का जवाब, क्योंकि जो हमारे साथी हैं बता रहे हैं कि कमेंट में बहुत ज़्यादा आता है, तो हमने उन्हें बोला भी है कि कमेंट में आप बता दीजिए, लेकिन वो शायद नहीं बताए होंगे आपको। कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल भी अपना डेट ऑफ बर्थ ये सब ना लिखें। और बहुत लोग तो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन वो अपना प्रश्न ही नहीं लिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ लिख रहे हैं, अपना जन्म स्थान ही नहीं लिख रहे हैं। तो मिस नहीं होना चाहिए, सब कुछ लिखें। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अभी ऐसे लोग होंगे जो अपना सारा डिटेल तो दे रहे हैं लेकिन चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में इन बातों का ध्यान रखिएगा। आपको मदद फ्री में किया जाएगा, हमेशा किया जाएगा। आने वाले समय में कभी भी आपको हम मदद करेंगे तो फ्री में मदद करेंगे। ये बात अलग है कि हम प्रतिदिन 3 से 4 ही कुंडली देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग सामने भी आते हैं, आप समझ सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। मीन राशि वालों, समझ लें ग्रहों के राजा सूर्य हैं। इनके बिना सबसे पहले कुंडली जब देखी जाती है, ज्योतिष शास्त्र में जब हम लोग कुंडली देखते हैं तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए सूर्य को देखा जाता है। सूर्य यदि अच्छा है तो समझ लें कि जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप राजा की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। यदि सूर्य खराब होगा, बहुत खराब हो जाए, तो समझ लें कि आपके जीवन में उदासी रहेगी। आप एकदम आलस, और आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, जानेगा भी नहीं, क्योंकि आप एकदम से अलग थलग पड़ जाते हैं। परिवार में भी आपको मान सम्मान नहीं मिलता है। सूर्य जिसका बलवान होगा, सूर्य जिसका मजबूत होगा, वैदिक ज्योतिष में आपको बता दें सूर्य को ग्रहों के राजा माना जाता है। ये राजसी जीवन देता है। और ग्रहों के राजा यानी सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। सिंह राशि घर है सूर्य का। और सूर्य जब इस राशि में आएगा तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। मजबूत कॉन्फिडेंस ग्रह आपको बहुत प्रभावित करेगा, अच्छा प्रभाव देगा, अच्छा लाभ देगा। तो ये आपको क्या प्रभाव देगा ऐसे समझिए। सूर्य 16 अगस्त को शाम 7:53 पर अपना राशि परिवर्तन करके 32 दिनों के लिए सूर्य आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। अब ऐसे में अनुकूल सूर्य आपको बहुत फ़ायदा देगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपके लिए अच्छी बात ये कर देगा कि आपके इनकम को बढ़ा देगा। इनकम को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे आने लगेंगे। आप जिस कार्य को कर रहे हैं वहाँ आपकी उपस्थिति, आपके जो व्यवहार होगा वो भी बहुत ज़्यादा सम्मान आपको दिलाएगा। काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा। बिजनेस कर रहे हैं वहाँ आपके बहुत अच्छे कार्य चलेंगे, बहुत अच्छे कार्य होंगे। व्यापार में खूब सफलता आपको प्राप्त होगा। इतना बेहतर सफलता प्राप्त होगा कि आप समझ लें कि जीवन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ
बड़े बड़े कामों में आपको सफलता प्राप्त होगा। जैसे कोई भी बड़ा कार्य हो जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत कठिन कार्य हो, उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य के इस भाव में आते हैं, सूर्य जैसे आप समझ लें कि जैसे आप अपने घर में आते हैं तो सारा टेंशन, चिंता, परेशानी आपकी होती है, ख़त्म हो जाती है। वहीं यदि आप किसी के दूसरे के घर में रहते हैं, चाहे वो क्यों ना बहुत बड़ा महल हो और आपका घर क्यों ना एक छोटा सा घर हो, लेकिन जब आप दूसरे के घर में होते हैं तो आप बहुत बेचैन महसूस करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं। अपने घर में आप सुख चैन के जीवन जीते हैं और आप बहुत उत्साहित भी होते हैं अपने घर में जब आते हैं बहुत समय बाद, या क्योंकि बहुत समय बाद सूर्य, 1 वर्ष बाद सूर्य इस भाव में आया है। ऐसे में आपके अंदर ऊर्जा भी देगा, आपके अंदर उत्साह देगा, साहस देगा, आलस्य को दूर कर देगा। आलस्य को दूर करके उत्साह और जोश देकर आपके काम को बना देगा, बढ़ा देगा, तो आपका काम अच्छे से बनेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, काम आपको मिलेगा, अच्छे सफलता आप हासिल कर पाएंगे और आप बहुत मजबूती के साथ आलस त्याग कर काम करेंगे। अच्छा लगेगा, आपको मेहनत करने से लाभ मिलेगा। थोड़ी सी निगेटिव बात हम बता दें, सूर्य का निगेटिव बात नहीं है, शनि का निगेटिव बात नहीं है, ये बात है राहु और केतु का। बात यह है कि राहु और केतु आपके प्रथम और सप्तम भाव में एक दूसरे के सामने है। ये आपको मेंटली परेशान करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई भी नई शुरुआत करेंगे तो आप डरेंगे, भयभीत होंगे और चिंता परेशानी बनेगी। कहीं जाना होगा कोई बड़े काम के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा डर होगा, परेशानी बढ़ेगी, ये आपको थोड़े प्रभावित करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपको सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए सूर्य सकारात्मक प्रभाव देने जा रहे हैं, तो आपको सकारात्मक होकर कार्य करना चाहिए। व्यापार में नया निवेश आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिल सकता है। साथ साथ यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस समय प्राप्त होगा। आपको नए नए छोटे छोटे यात्रा भी इस पूरे महीने तक करना पड़ेगा। जैसे 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच तक आपको छोटे मोटे यात्रा करना होगा। अच्छे खासे यात्रा करेंगे, आप बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। सामाजिक सम्मान भी आपका बनेगा, समाज में आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी बढ़ेंगे। यहाँ तक कि फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, मोटे तौर पर आप पैसे कमाएंगे और आकस्मिक धन लाभ भी होगा। विदेश से पैसे भी आप यदि प्राप्त करते हैं, जैसे कोई बिजनेस हो, कोई बहुत बड़ा व्यापार आपका हो, तो विदेश में आप यदि रह भी रहे हैं तो अच्छे खासे आपको वहाँ से लाभ मिलेगा। इस समय आपको शत्रु पक्ष से थोड़े से सतर्क रहना चाहिए। अब ऐसे समझ लें कि शत्रु कौन है। ये ज़रूरी नहीं है कि शत्रु आपके साथ नहीं होगा। कुछ ऐसे शत्रु भी होते हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपकी तरक्की से बहुत जलते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। एकदम से तहलका मचेगा, जीवन में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा और लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय बहुत महंगे और कीमती काम करने वाले हैं और भाग्योदय का एक अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि जब ये सूर्य पर दृष्टि डाल रहा है तो शनि पर दृष्टि डाल रहा है, तो ये आपको और भी पावरफुल बनाएगा और भी पॉजिटिव लाभ देगा। लाभ इतना देगा कि इस वीडियो में हम बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये समय धन लाभ का है, ये समय इनकम बढ़ाने का है। अब शनि जो है वो जिसके पास अच्छे होते हैं, जिसके शनि, उसके इनकम बढ़ता है। समझ ले कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा बड़ा काम आप करेंगे, कुछ ऐसा सरप्राइज तोहफा आपको मिलेगा, आकस्मिक काम आपका बनेगा, जिससे एकदम से खुशी से आंसू निकल आएंगे और बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये भाग्योदय का समय है। अब बात करें कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि सूर्य को बलवान बनाया जा सके, तो चलिए इस वीडियो में अंतिम में आप ये समझ लें कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो आपकी कुंडली वगैरह जो भी हो उसे देखा जाएगा, हस्तरेखा भी देखी जाएगी। तो आपको सूर्य को बलवान बनाने के लिए माणिक रत्न पहनना बहुत अच्छा माना जाता है। ये रत्न थोड़े महंगे तो मिलते हैं, लेकिन बर्मण माणिक होता है, बर्मण माणिक जो बर्मा का माणिक होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है, जीवन में सुधार देता है, चमकाता है किस्मत को बना देता है, बेहतर जीवन बना देता है, भाग्योदय कर देता है और राजा की तरह जीवन देता है, क्योंकि ये सूर्य को बलवान बना देता है। भगवान सूर्य को जल अर्पित भी प्रतिदिन कर सकते हैं। तो ये सब करें, आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि कुंडली दिखाकर ही आप माणिक धारण करें। लेकिन वैसे आप धारण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए, जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।